पैर रखने की जगह नहीं है, पैर रखने की। जो दिन में 200 रुपया कमाया तो अनाज खरीद के अपने बच्चों के साथ, उन बच्चों को देख लीजिएगा तो ये कहिएगा कि भारत का सोमालिया है, भारत का सोमालिया है वो जगह आसरावा। तो उनको जब 26 तारीख को, इसी 26 को कोई बिजली विभाग का आदमी गया और जो बाहर से बिजली लेके जला रहे थे उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और यह कहा कि तुम लोग चोर हो और बिजली चोरी करते हो और FIR दर्ज कराया जाएगा। वो गरीब आदमी, बंद जुबान आदमी, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, चूँकि मुझे इसलिए किया कि मैं 1 जनवरी को प्रत्येक साल जब से वो माइग्रेट हुए हैं 2020 से, 19 में तो मैं दिल्ली से आया PhD करके, 2020, 2021 और 2022 3 जनवरी को, प्रत्येक जनवरी को मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ भोजन बनता है और खाता हूँ उनके साथ और उनको खिलाता हूँ। तो मेरे परिवार के लोग हैं एक तरीके से, मैं आपको क्लियर करके बता दूँ। तो उनको जब ये हुई तो अब मैं कहाँ जाऊँ गरीबों का मदद। तो मैंने फिर 27 को पत्र लिखा कलेक्टर साहब को कि इनको बिजली, पानी, बिजली इनका तत्काल जोड़ दिया जाए। अब बिजली मैं ये चाह रहा हूँ कि उस तार से जो अब तक बिजली नहीं गई है, तार झूल रहा है, उसमें जोड़ दिया जाए, बिजली पानी कनेक्ट कर दिया जाए। और पानी जो है जो मिलेनियम सिटी के बीच में इतनी बड़ी टंकी बनी है उसमें भी बड़ा मामला है, उससे न कनेक्ट करके वह पानी की टंकी भी उनके घर के सटे बना दी गई। ये सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण से भी वो गलत जगह बनी है। उनको टंकी, मुख्य टंकी से जोड़ देना था। और दूसरा, एथनिसिटी का विचार इसमें आइडियोलॉजी काम कर रही है कि वो अछूत हैं, उनकी टंकी अलग बन जाए और इनकी टंकी अलग रहे। इतना बड़ा। तो जब ये हुआ तो मैंने कलेक्टर को कहा कि पानी लगा दीजिए, बिजली लगा दीजिए। 26 को लिखा, 27 को लिखा, नहीं माने। 28 को मैंने लिखा कि मैं कल जो है 29 तारीख को यहाँ हाईवे उनके साथ जाम करूंगा। मैंने उस लेटर में लिखा है कि मेरी आत्मा इस बात के लिए गवाही नहीं दे रही है कि मैं मार्ग को अवरुद्ध करूं, लेकिन मुझे विवश हूं करने के लिए। तब भी उन्होंने बिजली पानी नहीं जुड़वाई और मैं यहीं पर सत्याग्रह किया उन लोगों के साथ। और मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर पूरी फोर्स आई, मुझे उठाया गया वहाँ से। फिर एक मजिस्ट्रेट आए, वहाँ लेके गए। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया चलता रहा। फिर मैंने कहा 29 को कि अभी बिजली जुड़वा दीजिए, बच्चे मर रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि उसका पानी जो है उस आवास का, चूंकि नीचे ज़मीन में बना है, प्लिंथ नहीं है, तो पानी निकलता नहीं बाहर। तो लैट्रीन और पेशाब के पानी में सभी बच्चे, सभी लोग हो के ही घरों में गुजर जाते हैं। ये वहाँ दिखाई दे रहा। तब भी नहीं माने। 1 तारीख को मैंने 3 पत्र लिखा कि अभी मान जाइए, हमको जो है अनशन करना पड़ेगा, फिर भी नहीं माने। और फिर मैं जब 2 तारीख को वहाँ टाउन हॉल पर अनशन के लिए गया 16 महिलाओं के साथ, जिनके गोद में, 9 की गोद में बच्चे थे, बिलो 5 ईयर बच्चे थे। तो वहाँ जब मैं गया तो सड़क पर 10-5 मिनट जैसे ही खड़ा हुआ, एजिटेशन सड़क पर मैं किया, तब तक सड़क से उठ के गांधी प्रतिमा के ऊपर गया। तब तक पुलिस पहुंची, वहाँ से अरेस्ट की और उसके बाद जो है जाके हमको थाने ले गई। फिर थाने से शाम को 9 बजे 8 बजे रात में मजिस्ट्रेट के यहाँ से हम रिलीज हुए। उसके बाद कलेक्टर को मैंने लिखा कि मेरा अनशन जारी है, घर पर ही होगा। घर पर 2 दिन अनशन 3-4 चला। 3-4 को मैं फिर शाम को कलेक्टर को लिखा कि अब मैं 5 को आसरा आवास में अनशन करूंगा। 5 को मैं आसरा आवास में अनशन करने गया, इतनी भीषण बारिश होने लगी कि मुझे घर में आना पड़ा। और मैं यहाँ अनशन लगातार कर रहा हूँ। कलेक्टर को 17 पत्र लिख चुका हूँ 10 दिन के भीतर, 17, सब लेके, प्रति कापी होगी लेके। कोई यहाँ नहीं आया है उस आसरा आवास में देखने के लिए। और वह पूरी तरीके से जोगी जी ने उसको, जोगी जी का वो गरीबों का बसाया हुआ है। एक एक चाबी उन्होंने दिया है। न जाने जोगी जी को कन्वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जोगी के नीचे ऐसा काम कम से कम हो सकता है जिन्होंने उनको उठा के बसाया है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। 2 मिनट में बिजली जोड़वाने में 2 मिनट लगेगा, लाइन है, बस ऐसे जोड़ देना है। और 2 घंटे बिजली पानी सर्किट में देना, उनको सब पाइप लगा हुआ है, आपको लगा के फिट करना है। 2 मिनट और 2 घंटे में सब होना है। आप देख क्यों नहीं रहे हैं? कितने अमानवीय इंसान हो गए हैं, कितने। क्या आप चाहते हैं इसको? क्या हमारी मौत चाहते हैं क्या? हम इतना लिखते लिखते थक गए हैं। उनको न जाने क्या हो रहा है कि क्यों जा नहीं रहे हैं। वो मुझे कह दे मैं 2 घंटे में सब करा लूं, लेकिन ये काम उनका है, वो किस बात के लिए है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक व्यक्ति जो कि इन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है,
उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो लेटर पर लेटर लिख रहा है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि कोई भी अधिकारी उसका जवाब नहीं दे रहा है। सोचने वाली बात यह है कि इस उम्र में अगर ये आंदोलन कर सकते हैं, उन लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो अधिकारी आखिर किस काम में व्यस्त हैं कि वो यहाँ आकर एक छोटा-सा काम नहीं करवा सकते। ज़रा आप ही सोचिए कि बिजली और पानी जो मूलभूत सुविधा होती है, मुझे लगता है कि इसके बिना किसी भी व्यक्ति का जीवन यापन नहीं हो सकता है, खासतौर से इस दौर में। ऐसे में भी अगर उन लोगों को ये बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो आखिर उनको क्या कुछ जो है वो आखिर किस तरीके से जो है वो उन्हें वहाँ स्थापित किया गया है, क्या सोच करके उन्हें स्थापित किया? ये बात और मैं कहना चाहूँगा कि 2 तारीख को मैं अनशन पर बैठा। 2 तारीख को जोगी जी शहर में आ गए थे, 2 से लेके 6 तक थे। 5 दिन उनके साथ कलेक्टर साहब केवल मूर्तियों के रख रखाव विसर्जन में लीन थे। कोई इतनी फुर्सत नहीं है कि 70 बच्चों का जीवन बचा लें, मर रहे हैं पेशाब के पानी में, दुर्दशा। और मैं उनके लिए मैं कृत संकल्पित हूँ कि जब तक उनका पानी बिजली वो नहीं जुड़वा देते तब तक मेरा अनशन जारी रहेगा। इस तरीके से अमानवीय संवेदनहीन प्रशासन कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। कितने दिन हो चुके हैं आपको ये अनशन करते? 2 तारीख से मैं कर रहा हूँ, आज 8 तारीख है, 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये वो सवाल हैं जो शायद आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि आखिर एक छोटी सी चीज़ जो आप मांग रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप इन लोगों को जो है वो बिजली पानी मुहैया करा दीजिए, फिर आखिर क्या वजह है कि अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है? आखिर क्या वजह है कि योगी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट की ये हालत है कि एक व्यक्ति आंदोलन कर रहा है और अधिकारियों को सुनाई तक नहीं पड़ रहा है? आखिर क्या वजह है कि लेटर पर लेटर दिए जा रहे हैं लेकिन उनकी कोई जवाबदेही सामने नहीं आ रही है? तो दोस्तों, इन सवालों को लेकर के आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस पूरे आंदोलन को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या अधिकारियों की रवैये पर आप कुछ कहना चाहते हो, तो वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 18 के साथ, देखते रहिए यूपी न्यूज़ 18। नमस्कार।